हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं अपना मनपसंद स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आज का ये जो क्लास है हमारा क्लास 10th के कक्षा 10 के, देखिए फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आज हम लोग ये देखेंगे। और पूरा आज एक ही क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम से इसी से संबंधित अगर इस चैप्टर से आएंगे तो इसमें से ही आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए पहला जो आज का क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। यह दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा भाई। देखिए किसी भी गोली दर्पण, ठीक है, तथा किसी पतले गोली लेंस, दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 दे दिया भाई। कितना दे दिया? -15। माइनस जहां पे दे दे फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में, इसका मतलब होता है कि यह क्या है, अवतल है। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, यह क्या है, अवतल होता है। क्या होता है भाई? अवतल होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए अगला क्वेश्चन चलने से पहले हम चाहेंगे कि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर ले। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए तो ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शेयर कर ले भाई वीडियो को अपने फ्रेंड जो आपके जो जानकारी में है, जो 10 में पढ़ने वाले हैं, उनको नहीं पता है या टाइमिंग नहीं पता है, उनको भी आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप लाइक शेयर कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए भाई प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भाई। देखिए दो नियम है। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये दो नियम होते हैं। अगला देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अपवर्तन और परावर्तन के दोनों दो नियम है भाई, दोनों के दो नियम है। क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, परावर्तन में परावर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तन में अपवर्तित बोलेंगे, परावर्तन में परावर्तित। और दूसरा इसमें क्या होता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगला देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कोई माध्यम है उसमें प्रकाश अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है भाई। देखिए साइन आई बटे साइन आर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, गुणा तो होता नहीं, प्लस होता नहीं। यहाँ अपवर्तन कोण ऊपर हो गया, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, तो ये देखिए भाई आपका क्या होता है, ये होगा। अगला देखिए अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है भाई, u बटा भी या u भी या u प्लस भी या v बटा u। देखिए ये होता है आवर्धन यम बराबर, हम फार्मूला पढ़े हैं, v बटा u या तो i बटा o। ठीक है, ये होता है फार्मूला। क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है। चलिए भाई आगे चलते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा प्राप्त होता है। देखिए प्रतिबिंब सीधा और छोटा किस दर्पण द्वारा प्राप्त होगा। दर्पण पूछा है, देखिए लेंस नहीं पूछा है। समतल दर्पण में तो बराबर होता है। अवतल दर्पण में तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या होगा भाई, उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा भी होगा और छोटा भी होगा। मतलब प्रतिबिंब सीधा और छोटा किसके द्वारा प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। अगला देखिए, वक्रता त्रिज्या आर और एफ में क्या संबंध है? फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है भाई। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। यहां तो देखिए फोकस दूरी आधा हो गया, वक्रता त्रिज्या का आधा करना है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या का आधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यह बराबर r/2। क्या हो जाएगा भाई? यह बराबर r/2। अगला क्वेश्चन देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हजामत का मतलब होता है भाई, हजामत का मतलब होता है कि जो क्या होते हैं, दाढ़ी बाल बनाते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं उन, वह किसका उपयोग करते हैं? किस दर्पण या लेंस का? कि भाई तीनों का तो करेंगे नहीं, तीनों का तो करेंगे नहीं। समतल दर्पण में बराबर होता है आभासी, उत्तल दर्पण में भी आभासी होता है। वो करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो रोगी होते हैं उनके आंख, कान, नाक, गले इत्यादि के अंदर अगर कोई खराबी है तो उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। क्लियर है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, अगर देखिए पानी में कोई उत्तल लेंस डूबा है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी हवा में क्या होगी भाई? हवा में कम होगी। क्या होगी? हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, हवा की अपेक्षा कम होगी। क्यों? क्योंकि हवा का जो अपवर्तनांक है 1 है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो जब हम उसे अधिक अपवर्तनांक वाले में रखते हैं तो उसका फोकस दूरी घट जाता है। तो पानी का अपवर्तनांक क्या है भाई? अधिक है। तो और इसका जो है क्या कहते हैं, वायु का अपवर्तनांक कम है, 1 है। तो जब उसे पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। आगे देखिए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताइए। क्या संबंध होता है ये आप लोग बताइए भाई, गोली लेंस के लिए। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए गोली लेंस के लिए बी नंबर होगा भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। लेंस के लिए माइनस होता है, दर्पण के लिए अगर दर्पण की बात होगी तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन लेंस के लिए माइनस होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ठीक है, किसी वस्तु का। देखिए कोई वस्तु है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच की पट्टिका। तो कांच की पट्टिका तो बनाएगी नहीं, अवतल लेंस तो क्या बनता है? बनाता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है भाई।
उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है। क्लियर है? उत्तल लेंस बना सकता है। आगे देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। देखिए, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब लेंस और फोकस के बीच होता है। लेंस और फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु की ही तरफ बनेगा। और कैसा वो प्रतिबिंब बनेगा भाई? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं, या फिर फोकस कहते हैं। किसी वस्तु बिंदु से निकलकर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? आप लोग बताइए, उसे क्या कहते हैं? देखिए भाई, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। अगर कहता मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं तो क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, आगे देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पसंद नहीं करेंगे मतलब कौन सा लेंस उपयोग करेंगे भाई? तो देखिए, 50 सेमी का तो है। अब उत्तल करेंगे कि अवतल करेंगे? उत्तल लेंस क्या करता है? वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और हमको पढ़ना है तो सीधा प्रतिबिंब बना होना होगा। तो सीधा कौन बनाता है? अवतल लेंस बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर। अवतल लेंस क्या करता है भाई? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है? अवतल लेंस। चलिए भाई, 15 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि अभी जितने लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दे भाई, वो वीडियो को लाइक कर दे, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दे। लाइक और शेयर कर दे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिए भाई। देखिए, जो कर दिए हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं किए हैं वो लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, जो नहीं किए हैं वो लाइक और शेयर कर दें। आगे देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अवतल होता है या फिर अवतल लेंस? अवतल दर्पण तो होगा नहीं। देखिए, दर्पण तो पहले नहीं होगा एक भी, क्योंकि कैमरा है तो उसमें लेंस ही लगेगा। अवतल लेंस में क्या बनता है भाई? अवतल लेंस में देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो क्या होगा? देखिए, उत्तल लेंस होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है? आगे देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है भाई? मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, या गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है? क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। देखिए भाई, दर्पण का द्वारक कहलाता है यही। ठीक है, गोली दर्पण है, इसका ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये क्या होगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। अगला देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यस आई मात्रक क्या है? यस आई मात्रक, देखिए आवर्धन जो होता है भाई, इसमें देखिए आई बटा ओ होता है। ये भी सेमी में रहेगा, ये भी सेमी में होगा, तो कट के क्या हो जाएगा? मतलब बीमा सही मात्रक विहीन हो जाता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यस आई पद्धति में ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये भी मीटर रहेगी, ये भी मीटर रहेगी। जब भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? मात्रक कैंसिल हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये क्या होता है? बिना मात्रक का होता है भाई। क्या होता है?
बिना मात्रक का होता है। आगे देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, या उत्तल लेंस की? तो फोकस दूरी देखिए भाई धनात्मक इसी की होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्लियर है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। क्लियर है ना? क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस कमेंट में यस करिए, या तो थम्स अप का साइन करिए भाई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? समतल में तो देखिए बराबर होते हैं, इसमें क्या होता है? बराबर होता है। इसमें हमेशा नहीं, इसमें बड़ा छोटा दोनों मिलता है। तो क्या हो जाएगा भाई? उत्तल, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? छोटा होता है। सदैव क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? सदैव क्या होता है भाई? छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए। टार्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टार्च हो या वाहन हो, उसके आगे वाले जो दीप होते हैं, शीशे होते हैं, उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें भाई देखिए हम उपयोग करते हैं, दर्पण का पूछा तो उत्तल दर्पण का तो करेंगे नहीं। किसका करते हैं भाई? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। आगे देखिए, वाहनों के साइड मिरर, मतलब साइड मिरर मतलब जो वाहन में साइड में मिरर लगा होता है, जिसमें हम पीछे आ रही वाहन या किसी का भी क्या करते हैं? चित्र देखते हैं कि देखते रहते हैं कि पीछे से कोई वाहन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कह रहा है कि मैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का? देखिए, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण देखिए जो प्रतिबिंब बनाता है भाई, ये उल्टा बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये तो लगाएंगे नहीं। उल्टा बनाएगा, हमें लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट, और उसी में कंफ्यूज होके एक्सीडेंट हो जाएगा। समतल दर्पण में तो सीधा से एकदम क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए क्या होगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? उत्तल दर्पण का। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र अभी हम बताए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। तो कहाँ पर देखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v यहाँ u/1 हो गया, यहाँ देखिए v/ हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए नंबर क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो गया? प्लस में देखिए, दर्पण है तो प्लस में होगा, और लेंस रहेगा तो माइनस में होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आगे देखिए। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं, मतलब आती हैं, गिरती हैं, तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों होगा भाई। जब देखिए कोई लेंस है, उस पर हम क्या करते हैं? समांतर किरणें जब लेकर आते हैं तो क्या करता है? फोकस पे एकत्रित करता है, सभी किरण को फोकस पे एक जगह मिलाएगा, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो कागज जलने लगता है, और जलेगा तो भाई धुआं भी उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है। केवल जले ऐसा तो हो नहीं सकता कि कागज सुलगे और धुआं न निकले, या तो धुआं निकले बिना सुलगे। होगा तो दोनों काम होगा, जलेगा भी, धुआं भी निकलेगा। ठीक है, तो आगे देखिए। लेंस के क्षमता का यस आई मात्रक होता है भाई। लेंस की क्षमता का यस आई मात्रक 1/f होता है देखिए, और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है। ठीक है, डी से लिखते हैं डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का यस आई मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर नहीं, इसी को देखिए भाई हम लिखते हैं डायोप्टर। क्या लिखते हैं?
डायोप्टर। क्लियर है? डायोप्टर क्या होता है भाई? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस यफ क्या होता है भाई? ऋणात्मक में होता है। तो P बराबर 1/F रखेंगे, तो 1/-F रखेंगे। किसमें? सर प्लस होता है, प्लस इसमें, तो प्लस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक आएगा। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब फोकस दूरी धनात्मक रहेगी तो इसकी क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। आगे देखिए, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस में भाई देखिए, अवतल लेंस में यफ ऋणात्मक होता है। क्या होता है भाई? ऋणात्मक होता है। तो देखिए P बराबर 1/-F रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में मान आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो इसकी जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर है? ऋणात्मक होती है। आगे देखिए, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है भाई। किस में गति करता है? हम लोग प्रकाश के गुण में पढ़े हैं, पहला पॉइंट, प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कहाँ गति करता है भाई? सीधी या सरल रेखा में। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीधी रेखा भी बोल सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी, जो प्रकाश किरण को इकट्ठा करे, इकट्ठा करे। ठीक है, तो इकट्ठा कौन करता है भाई? उत्तल लेंस करता है। देखिए, उत्तल लेंस में प्रकाश किरण जितनी भी आती है सब क्या होती है? एक जगह जमा होती है। और अवतल लेंस में क्या होता है भाई? प्रकाश किरणें आएगी तो ऐसे फैल जाती हैं। अवतल लेंस में प्रकाश किरण फैल जाती हैं, और इसमें क्या होती है? इकट्ठा होती है, एक जगह आकर मिलती हैं। तो कौन का इकट्ठा कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है भाई? उत्तल लेंस करता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, मतलब एक जगह जमा करके रखता है। ठीक है, एक बार सभी लोग फिर से भाई लाइक कर दो, जितने लोग नए लोग आए हैं लाइक कर दें, जो नए लोग जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखिए, कोई दर्पण है, जब उसके सामने कोई प्रतिबिंब क्या हो? हमेशा सीधा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण है? देखिए, केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में तो भाई उल्टा बनता है, इन दोनों में सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर। या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। मतलब वह समतल दर्पण रहेगा तब भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण रहेगा तब भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे इसमें। क्या हो जाएगा भाई? दोनों। इसमें दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, दोनों आंसर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगी? सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल किस में होगी भाई? निर्वात में। किस में होगी? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। पानी का 1.33 होता है। लोहा का भी बहुत अधिक होता है। कांच का 1.5 होता है।
सबसे कम अपूर्णांक देखिए क्या होता है भाई, सबसे कम अपूर्णांक एक होता है और वो किसका होता है, निर्वात का होता है। तो निर्वात में सबसे अधिकतम चाल होगा। तैलीय कागज होता है पारदर्शक, पारभाषक या अपारदर्शक या इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए वस्तु स्पष्ट दिखेगा और इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, धुंधला दिखेगा, ठीक है। वस्तु क्या होगा, धुंधला दिखेगा। अब देखिए जब तैलीय कागज होता है, कागज को जब हम तेल में भिगो देते हैं तो इसमें से वस्तु देखने पर दिखाई तो देता है, वस्तु दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है प्रतिबिंब। तो ये मतलब पारभाषक होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्प पारदर्शक, इसका ये भी नाम हो जाएगा। मतलब वस्तु इसमें स्पष्ट दिखता है, इसमें नहीं दिखता है, तो इसमें भी दिख रहा है तो पारदर्शक है, लेकिन कम दिखाई देता है तो अल्प पारदर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प पारदर्शक। अगला देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई। समतल दर्पण सीधे सीधे, इसमें कोई केंद्र ही नहीं बनता है। जब केंद्र ही नहीं बनता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है भाई, अनंत होती है, ठीक है। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक या फिर ऋणात्मक एवं धनात्मक या शून्य। तो अवतल दर्पण देखिए, अवतल में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। चाहे बात लेंस की हो, चाहे बात दर्पण की हो, बात लेंस की हो या बात दर्पण की हो, हमेशा अगर अवतल है तो क्या होता है, ऋणात्मक बनता होता है फोकस, और अगर उत्तल है तो धनात्मक होता है, ठीक है। अवतल के लिए सदैव क्या होता है, फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। अगला देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होगा। देखिए कोई भी दर्पण है, ठीक है, उसमें एफ बराबर क्या होता है, r/2, या हम लिख सकते हैं r बराबर 2f आ जाएगा। तो देखिए r बराबर एफ दिया, r बराबर 3f, r बराबर 2f, r बराबर f/2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f, ठीक है। क्या हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा। तो ये देखिए भाई, ये जो हमारे थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के। अब हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब एक साथ लेके आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा एक साथ लेकर आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए भाई वीडियो को, और बेल आइकन जो होता है उसको ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको फायदा ये होगा कि हमारे जो अगले क्लास के आने वाले जो है भी है क्लास, जब भी अभी देखिए आपका बायो का भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी चल रहा है, ठीक है। तो सभी क्लास के जो आपके नोटिफिकेशन हो पहले ही मिलते रहें कि कब और कितने टाइम कितने दिन क्लास चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, सही अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, और अच्छे से तैयारी करिए 2024 के बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर आइए, ठीक है।